एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध और उनके उपदेशों के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने मुखिया का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर चले गए। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे, एक व्यक्ति उनके पास आया और बुद्ध से क्रोधित होकर कहने लगा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम इस गांव को बर्बाद करने आए हो। बुद्ध ने शांत स्वभाव से उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक राहगीर हूं और मैं इस गांव में कुछ समय के लिए ठहरने आया हूं। सुनकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध पर थूक दिया। बुद्ध ने फिर भी शांत रहकर उस व्यक्ति को देखा और कुछ नहीं कहा। यह देखकर मुखिया और अन्य गांव वाले क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को डांटने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, आप लोग शांत हो जाइए। ये उसका अधिकार है कि वह जो चाहे वह कहे या करे। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ और कहना चाहते हो? वह व्यक्ति, जो अब थोड़ा शांत हो गया था, ने कहा, नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो तुम जा सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। गांव वाले बुद्ध से हैरान होकर पूछने लगे, हे भंते, आपने उस व्यक्ति के साथ इतना शांत और दयालु व्यवहार क्यों किया, जबकि उसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसका होगा? गांव वाले ने उत्तर दिया, वह उपहार उस व्यक्ति का ही होगा। बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि कोई व्यक्ति क्रोध और घृणा का उपहार मुझे देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह क्रोध और घृणा उसी व्यक्ति के पास रहेगी। इसलिए मैंने उस व्यक्ति के क्रोध और घृणा को स्वीकार नहीं किया, मैंने उसे वापस लौटा दिया। जब हम किसी के क्रोध और घृणा को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले समझ गए कि बुद्ध ने उस व्यक्ति के साथ इतना शांत और दयालु व्यवहार क्यों किया था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की सराहना की और उनसे और अधिक सीखने की इच्छा व्यक्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, क्रोध और घृणा को स्वीकार न करना बल्कि उन्हें वापस लौटा देना हमें मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। सच्ची शक्ति क्रोध और घृणा का सामना शांत और दयालुता से करने में है, न कि क्रोध और घृणा को अपनाकर। दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना हमें स्वयं को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। हमें हमेशा शांत, धैर्यवान और दयालु बने रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।